गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वापस फिर आए हैं आप लोगों के लिए और टेक्निकल क्लासेस के साथ हम लोग वापस आए हैं। और आज जो है ना, देख सकते हो आप लोग कि टॉपिक हम लोगों का है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज फर्स्ट क्लास है और इसमें हम आपको एक नए अंदाज में, नए तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताना चाह रहे हैं, बताएंगे। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। चूंकि आज पहला क्लास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए हम लोग जो है ना, आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट क्लास में पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, वेटेज डिस्कस कर लेते हैं और फिर जाकर के आगे आते हैं। अभी देखते हैं। यस, वी आर बैक। देख लें एक मेरे सब कुछ ठीक है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। आप देख सकते हैं ऑडियो इज क्लियर। यस, ऑडियो इज क्लियर, क्रिस्प, ओके, वेरी गुड। बेटा चलिए, अब हम लोग जो है ना यहाँ, हाँ सही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों का कोर पेपर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों का, ईसी ब्रांच वाले बच्चों का और सीएससी ब्रांच वाले बच्चों का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो भी बच्चे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस कम ज़रूर पूछता है, मगर पूछता हर एग्ज़ाम में ही है। वो सारा लिस्टिंग्स के साथ आज हम आए हैं, सारे प्रिपरेशन के साथ आए हैं, जम के तैयारी के साथ आए हैं कि आप लोगों को सारा चीज़ आज दिखा दे सिलेबस में ही, कि आपका इंटरेस्ट बन जाए। और ईसी ब्रांच का तो कोर पेपर है, सीएस ब्रांच का कोर पेपर, उसके बिना दाल ही नहीं गलेगी। हमने तो यहाँ तक देखा है कि 30-30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 पूछा गया, 30% क्वेश्चन पूछा है बीएसएनएल ने सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक सब्जेक्ट से 12-15 सब्जेक्ट्स में से 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछेगा, तो ये बहुत मायने रखता है। और इसमें सबसे खास बात क्या है ना बेटा, कि ये पूरे इंजीनियरिंग का, हमको तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि हम बहुत बार पढ़ा दिए हों, ईजिएस्ट पेपर। ये आपका सबसे इजीएस्ट पेपर हमको लगता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो मेरे साथ अगर आप लोग बने रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इसको पढ़ने में और पढ़ाने में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। फुल मार्क्स इसमें अचीव करना, 100% मार्क्स, यानी कि 30 में 30, 5 में 5, 10 में 10। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपका पावर ग्रिड में मान लो कि 5 ही सवाल पूछा या 3 ही सवाल पूछा, तो 3 में 3 लाना, 100% मार्क्स लाना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। देखेंगे हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं और मजा आएगा। वी विल एंजॉय दिस। यस, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके वेरियस एग्जाम्स में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो सब तो हम लोग देखेंगे ही। और ये ऑनलाइन एजुकेशन आने से एक चीज़ बहुत काम की चीज़ हो गई है कि अब जो एजुकेशन जो है ना, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ गई है और कुछ जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। हम लोगों के पास बहुत ऐसे बच्चे आते थे जिनका कहना था कि सर हम तो फीस दे सकते हैं, पर रांची में रहने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर हम रह सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं। हम सर दोनों नहीं कर सकते हैं। लड़कियों का बहुत तरह का प्रॉब्लम, मैरिड अनमैरिड। यार ये डिजिटल सिस्टम आ जाने से ना, हमको एक चीज़ का बहुत खुशी है कि यार बच्चे अगर अगर सच में बच्चे बहुत सीरियस और डेडिकेटेड हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन का। सो हम लोगों का प्रवास टेक्निकल चैनल जेईई और पीएसयूज़ के लिए आपका फिर से हम लोग ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए स्टोर में। हाँ देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको डिजिटल पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे कि अपना मोबाइल में और अल्टीमेट रिजल्ट कुछ आया नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आए हैं और आप लोगों को पीडीएफ नोट्स देंगे। एज यू कैन सी इन द थिंग्स, वी आर गोइंग टू गिव यू पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटेन क्लासरूम नोट्स, जो हमारे लाइव क्लास में, जो फिजिकल क्लास में जो नोट्स बनेंगे या बनते हैं, उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको दिया जाएगा और जो डाउनलोडेबल होगा। ये आपका एक एस्पेक्ट हुआ। ये जो बात है ना, यहाँ हम लिखे हैं, आप देखेंगे अपने साइड में बोर्ड पे, आप देखें यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये जो बात है ना बेटा, ये दिस इज योर वन एस्पेक्ट। पीडीएफ नोट्स डाउनलोडेबल आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और वो कौन सा नोट्स होगा, डेट विल बी लाइव क्लास में, जो हम यहाँ लाइव वर्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोले उसको, फिजिकल क्लास में जो हम लोग अपने क्लासरूम में पढ़ाते थे, उसका अपडेटेड नोट्स को हम लोग स्कैन और एडिट करके डालेंगे। दूसरी बात क्या है कि डिजिटल क्लास जो भी हम लोग ले रहे हैं, डिजिटल मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, डिजिटल सिस्टम से जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसमें सिर्फ हम थ्योरी पढ़ा दिए। अब आपको डाउट्स है, अब
क्वेश्चंस है। तो उसके लिए आप लोगों को ज़रा भी चिंता नहीं करना है। आप यहाँ देखोगे कि हम लोग यहाँ पे आपके लिए आए हैं डाउट सेशन के साथ, लाइव सेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। इसमें फैकल्टीज फिजिकली तो नहीं पर डिजिटली आपसे कनेक्टेड रहेंगे लाइव। यू कैन चैट, यू कैन टेक्स्ट चैट। और हम लोग ऐप में भी दूसरा फीचर्स बनवाएंगे जल्दी ही, जिसमें कि आप अपना क्वेश्चनेयर को भी डालेंगे और उसके आंसर्स को पालेंगे, या वो कंसर्न फैकल्टी के पास चला जाएगा एंड ही विल आंसर यू एसएप एज सुन एज पॉसिबल। और टेस्ट तो होगा ही, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो ऐप में सारे बहुत सारे टेस्ट आपने ऑलरेडी दिया ही है, कोई नई बात तो है नहीं। नई बात जो है कि आपको एकदम से जो बच्चे एकदम से क्लासरूम नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है आना, तो उनके लिए ये सारी चीजें जो है ना बहुत बड़ा वरदान है और बहुत सस्ता है। सबसे मजेदार बात है कि इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, कोई चिंता नहीं करना है। चलो, तो अब बेटा देखो कि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कहाँ कहाँ काम आ रहा है। तो अभी तो हमने बताया कि ये 3 ब्रांच में काम आएगा। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी तो लिखा ही हुआ है, और रीजनिंग में भी काम आएगा। यस, बोलोगे सर रीजनिंग में ही डिजिटल का क्या काम है? रीजनिंग में डिजिटल का काम है। जैसे जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर्स जो आप पढ़ोगे ना, बाइनरी टू डेसिमल, ये पूछता है रीजनिंग में। और वेन डायग्राम का एप्लीकेशन यहाँ है, और यहाँ अगर पढ़ लोगे डिजिटल में तो यहाँ सवाल बनाने लगोगे, अगर यहाँ रीजनिंग में पढ़ लोगे तो डिजिटल में सवाल बनाने लगोगे। तो ये 2 चीजें हमको अपने एक्सपीरियंस से पता चला है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ भी काम आता है, और बाकी का तो कोर पेपर है ही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और यहाँ हम लोग देखेंगे। यस, देखिए बहुत मेहनत से जो है ना चीज़ों को बनाए हैं आप लोगों के लिए। यू कैन सी कि जो फर्स्ट बुक आपका यहाँ जो बहुत फेमस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है पियर्सन पब्लिकेशन का फ्लॉइड। क्या नाम है बेटा बुक का? फ्लॉइड। फ्लॉइड इज द बुक जिससे आप अपना पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड जो बुक है आपका, जो बहुत फेमस है, हर स्कूल कॉलेज हर यूनिवर्सिटीज लोकल से लेके नेशनल से लेके इंटरनेशनल में पढ़ाया जाता है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो का फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो। और तीसरी जो किताब है अपना देसी भाषा में, अपना इंडियन भाषा में, आनंद कुमार। आनंद कुमार का लैंग्वेज हम लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि ये इंडियन है और इन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे भाषा के लिए इन्होंने इस तरह की किताब को लिखी है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप लोग कोशिश करो कि इसका कोई भी वर्जन, फ्री वर्जन, पेड वर्जन, पीडीएफ वर्जन, फिजिकल हार्ड कॉपी वर्जन कहीं से थोड़ा अवेलेबल रहे ताकि थोड़ा पलट के देखने में आसानी हो। मगर आप हमारा क्लास जब कर ही रहे हो तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हुए हो तो हमने तो पढ़ लिया है आपके लिए, सो यू विल बी बेनिफिटेड। आपको हम लोग एकदम ग्राउंड से, एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से, जो क्लासेस नहीं कर पाए कॉलेज में, किए तो समझ में नहीं आया, उन लोगों के लिए भी बहुत ही सिंपल वे में बताने का प्रयास हम लोग ऑनलाइन में करेंगे। तो ये सब चीजों के लिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं कर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, चूंकि अभी बहुत बेसिक और फर्स्ट क्लास है, इसका इंट्रो क्लास है डिजिटल का, कि आखिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो ये तो आपको नहीं पढ़ा रहा है, हम आपके लिए बता देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना बेटा, वो ब्रांच ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका यूज कंप्यूटर में भी है, दैट डील्स विथ डिजिटल सिग्नल्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। डिजिटल सिग्नल्स, अभी हम लोगों ने एनालॉग का बात किया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ते ही एनालॉग चीज़ों को हम लोग देखते ही आए हैं। आपकी घड़ी जो थी वो एनालॉग है, आपका स्पीडोमीटर जो आप मोटरसाइकिल चलाते थे, जो कांटा ऐसे ऐसे चलता था, वो एनालॉग है। जो हम लोगों को पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में हम लोग छोटे थे तो वो थर्मोमीटर मुंह में और यहाँ डाल दिया जाता था ऐसे करके, तो वो हम लोगों का एनालॉग था। और अभी कोरोना वायरस में एकदम हमारा दूर से टेम्परेचर बता देता है, वो डिजिटल है। सो देर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम लोग, जिसका एप्लीकेशन यहाँ है। जो आप लोगों का हायर लेवल में चला गया, इंटीग्रेटेड सर्किट की
जो है ना शुरुआत यहीं से हुई थी। ये सबसे बेसिक्स है, सबसे बेसिक है पूरे डिजिटल से। एंड जब एनालॉग से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन है वो है डिजिटल। अब उसके ऊपर जितना भी प्रोग्रामिंग आ जाए, जितना भी सॉफ्टवेयर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, बेस यही रहेगा। और ये सिर्फ दो चीज़ों पे डील करता है, 1 एंड 0। पूरा कंप्यूटर आपका सिर्फ दो डिजिट्स पहचानता है, 1 और 0। चाहे जितना वीडियो भेज दो, चाहे जितना सिग्नल भेज दो, अभी जो तुम हमको देख रहे हो लाइव या रिकॉर्डेड, या आप जो क्वेश्चंस देख रहे हो, या जो आप स्क्रीन पे ये हमारा देख रहे हो, ये जानते हो क्या है? ये सब कोडेड बाइनरीज पे चला गया है। ये बाइनरी सिग्नल गया है। वो पूरा कम्युनिकेशन में आपको बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। जितना हम लोग जो यूज कर रहे टेक्नोलॉजी, मालूम है आपको, इसमें पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन का सैम्पलिंग, फ्रेम रेट, रेशियोज, पिक्सल्स, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे, सबका एप्लीकेशन है यहाँ। फ्रेम रेट कैसे सैम्पलिंग थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सिग्नल बिट रेट, बाइट रेट, ये सब चीज का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब पढ़ते थे 2009-10 में, 8 में, कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ है। अभी 2020 में समझ में आ रहा है कि देखो यार यूज यहाँ है इसका। तो चीजों का यूज तो है भाई, अब आप कैसे करते हो वो देखना है। अच्छा, टीचिंग जो हम लोगों का होने जा रहा है ना, वो आपका सिर्फ ये ट्रेडिशनल मेथड्स में जैसे क्लास में पढ़ाते थे और हम खुद बहुत परेशान हो जाते थे, हम चाहते थे कि बच्चों को दिखाएं कुछ, तो वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर टीचिंग इज विथ एनिमेशन, इमेजेस, ग्राफिक्स, टेस्ट, टेक्स्ट, वीडियोस, इन सब से। देखिए हम आपको एग्जांपल दिखा सकते हैं कि हम लोग किस टूल से आपको पढ़ाएंगे। आप प्लीज यहां देखना, देखो किस तरह से हम पढ़ाएंगे। ये आगे वाले लेक्चर्स का पार्ट का हम एक क्लिप आपके लिए लाए हैं। आप देखो यहाँ पे कि अगर नैंड गेट होता है तो वो एंड और नॉट को मिला के, एंड और नॉट को मिला के नैंड बनता है। और जब इसका हम लोग इनपुट्स देंगे तो 0 1 में 1 0 में 1 1 में 0 आ गया, बाकी 0 0 0 1 और 1 0 में 1 आया। क्योंकि एंड क्या करता है, चीजों को मल्टीप्लाई करता है, ए डॉट बी। तो ये जो चीज आपने एनिमेटेड फॉर्म में देखा और ये आपने जब इमेज फॉर्म में देखा, उसको हम पढ़ा दिए, उसका पीडीएफ में नोट्स आपको डाउनलोड करा के उसका टेस्ट लगवा दिए। ये जो आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा, इस मेथड से जो सवाल बनेगा, इसकी इसकी बात ही बहुत अलग है। मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को, मगर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लोग हमारे साथ नहीं करेंगे। सेकंड चित्र दिखाते हैं बेटा आपको हम, देखो बाइनरी नंबर 8421 का रूल, बाइनरी नंबर 9 को 1001 कैसे लाया गया, इससे इजी मेथड क्या होगा सिखाने के लिए। देखो फिर से ध्यान से, 1 इंटू 8, 0 है तो 0 इंटू 4, 0 इंटू 2 और 0 इंटू 1। ठीक है, 8 कैसे आया वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो आप 8 कैसे आ रहा है ना। हम नहीं दिखे, अच्छा हम भी दिखेंगे थोड़ा देर में। एक तरीका है। दूसरा तरीका आप देखो, हम लोग किस तरह से आपको सर्किट्स को पढ़ाएंगे। देखो बताओ तो किसका है जरा सा। ए ऑन हुआ, बी दोनों ऑफ हो गया तो ऑफ हो गया, दोनों ऑन हो गया तो ऑन हो गया, एक कोई एक भी ऑन हुआ तो ऑन हो गया, दोनों ऑफ हुआ ऑफ हो गया। मालूम है ये किसका सर्किट है? दिस इज द सर्किट ऑफ और गेट। और गेट पढ़ाएंगे, ट्रूथ टेबल कराएंगे, उस ट्रूथ टेबल से इस सर्किट को लिंक करके आपको इसी बोर्ड में ऐसा ही स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। तो यू विल इंजॉय एज वेल एज योर कंसेप्ट विल ग्रो। कंसेप्ट में आपका क्लैरिटी आएगा। हम लोग आए हैं आपके लिए बहुत सारे चीजों को प्रिपेयर होके, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने स्टिक करते हैं अपने टॉपिक्स पे। टॉपिक पे देखते हैं बेटा कि जो नेक्स्ट हमारा है वो है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट किस किस एग्जाम में, किस किस ब्रांच को कितना कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा, कहां कहां से जाता है, इसका पूरा डिटेल्स अभी कराएंगे आपको। देखो तो कौन कौन एग्जाम में पूछा जा रहा है बेटा। सबसे पहले तो यार आफत मचा दिया है आपका गेट में। कितना परसेंट है? 12% होता है, कितना परसेंट होता है अभी सर से पूछ के तुमको बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल सर से पूछ के बताएंगे कितना परसेंट है। देखिए इलेक्ट्रिकल का वेटेज इसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कंपनी है, और उसमें कोई भी बंदा बैठ रहा हो, इलेक्ट्रिकल बैठे
ईसीई बैठे या सीएससी बैठे, 14 से 15% एक्सपेक्ट कर लेना, एक्सेप्ट बीएसएनएल 30%। टीटीए और जेटीओ 2 पोस्ट आता है बीएसएनएल का, ठीक है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और ट्रेनी क्या है, ट्रेनी अप्रेंटिस, हाँ टेलीकॉम ट्रेनी अप्रेंटिस, डिप्लोमा और ये बीटेक दोनों। ये हो गया एक जनरल फार्मूला। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट होती है पर कम होती है, कंप्यूटर की तो नहीं के बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल की मेनली होती है, जैसे कि पीजीसीआई पावर ग्रिड, जैसे कि यूपीपीसीएल, जैसे कि यूपीआरवीयूएनएल, जैसे कि डब्ल्यूबीडीएससीटीएल, जैसे कि जेयूवीएनएल, तो बहुत सारे कंपनी, उड़ीसा पावर सर्विस, ओपीसीएल उड़ीसा पावर सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बहुत सारी कंपनी से कितना नाम लिखेंगे। तो इन सब में लगभग आपका 5% वेटेज कहीं नहीं गया है। 2018 में यूपीपीसीएल, यस 2018 में यूपीपीसीएल ने 18 क्वेश्चंस पूछा था, जो बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी में 18 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर से पूछ रहा है। इसीलिए यार आपको प्रिपेयर होना है, हल्के में मत लो इस पेपर को, क्योंकि ये पेपर बहुत हल्का है, इसलिए हल्के में मत लो। एकदम आसानी से पढ़ लोगे और फट से फुल मार्क्स आ जाएगा, रिलैक्स। अब हम लोग देखो यहाँ बोर्ड पे कि कहाँ कहाँ पूछेगा। कोर कंपनीज कौन कौन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोर कंपनीज कौन कौन है, जिसमें इतना 14 से 15% क्वेश्चन रहेगा। इसरो है, बार्क है, डीआर, ठीक है, ये सब एकदम कोर हो गया। अब आपका ट्रांसमिशन, अच्छा इसमें एक बीच का भी मामला है जिसमें कि ना कोर कंपनी है ना कुछ है, जैसे एसएससी जेई, एसएससी जेई हर साल आता है। एसएससी जेई में बेटा 2 से 4% क्वेश्चन इसमें रहेगा ही रहेगा। गेट हर साल आता है 5 to 10%। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 5 to 10%। समझ रहे हैं। अब ये जब अंदर हम घुसेंगे सिलेबस में, अभी आज ही घुसेंगे, अभी सिलेबस बताएंगे तो हम ये भी आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता देंगे कि किस ब्रांच का किस चैप्टर से क्वेश्चन वेटेज क्या रहेगा। ये होता है एक्सपीरियंस, उससे क्या होता है स्टूडेंट को फायदा हो जाता है, उनको पता है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। चलेंगे बेटा आगे की तरफ, हम लोग मजा आएगा। सिलेबस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सिलेबस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। सिलेबस एक पेज में नहीं आएगा, इसको हम डिजाइन किए हैं ताकि हम लोग अंदर डिटेल देखें। अभी सबसे मोटा मोटा जो पार्ट है उसको समझो। सबसे पहले आपका आता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोग क्लासेस या तो नंबर सिस्टम से शुरू कर देंगे या बूलियन अलजेब्रा से कर देंगे, देख लेते हैं जैसा होगा, और नंबर सिस्टम लास्ट में पढ़ा देंगे। दूसरा आपका आता है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, इसके अंदर के सिलेबस में भी जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा मैथमेटिकल वर्ड्स है, यानी कि यहाँ 3 चीज सीखा जाएगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तीनों चीज हम लोग सीखेंगे। ऑक्टल हेक्सल देखेंगे आगे, वेट। लॉजिक गेट्स, गेट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ये है इंपॉर्टेंट। और गेट्स के बाद क्या है आपका कार्नोट मैप, के मैप देखेंगे। के मैप के बाद क्या है आपका, अब डिजिटल सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ हम बोर्ड पे जानबूझ के रखे थे, अब ये 2 पार्ट में आ गया आपका। कौन कौन सा बेटा, कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अब इसके अंदर में बहुत सारा चीज है, आते हैं अभी अगले स्लाइड में। और अलग से जो आएगा चीज लॉजिक फैमिली, लॉजिक फैमिली। और लॉजिक फैमिली के बाद एक और चीज आता है, ये तो कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हो नंबर सिस्टम, और अभी जो लिखने वाले हैं ये भी आप पढ़ सकते हो
बेसिक कंप्यूटर में भी और डिजिटल में भी, दोनों में पढ़ा दिया जाएगा। दोनों में पढ़ लो, डबल पढ़ लो, मगर पढ़ो। मेमोरी भैया जान ही रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, रैम रोम एप्रोम पी रोम सब जान रहे हो। वो सब चीज़ों को भी यहाँ डिजिटल में आता है और बेसिक कंप्यूटर में नंबर सिस्टम भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इन डेप्थ सिलेबस में घुसते हैं। यस, ये क्यों बड़ा कर दिया ऐसे? ठीक, यह दिख रहा है ना साफ सुथरा? हाँ, वेरी गुड। देखो बेटा, नंबर सिस्टम यहाँ पर जो हमने लिखा आपके लिए, नंबर सिस्टम में 4 तरह का नंबर्स को हम लोग इस्तेमाल यहाँ करने जाएंगे। कौन कौन सा? लाल लो, लाल, वो लाल हो गया। हाँ, लिखा हुआ है वहां पर भी, फिर लिखेंगे बाई नरी। बाई, काम वाली बाई नहीं, बाई रन भी नहीं, बाई 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 मतलब दो, बाई मतलब दो, बाइसेक्ट, बाईलिंगुअल, है ना। बाई मतलब दो, दो चीजों पे जिसकी बात हो, 0 और 1, बस। इसको वेट बोलते हैं। बाइनरी मतलब दो है, सिर्फ दो चीजों में बात होगी। डेसी, ऑक्टेसी मल, 0 to 9 वेट 10, 0 to 9 वेट 10। उसके बाद अच्छा डेसिमल वहां सेकंड में लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। ऑक्टल 0 to 7 और हेक्सा डेसिमल 0 to F या 15, H भी लिखते हैं, F भी लिखते हैं। 16, ठीक है। देखो, हिंदुस्तान ने 1 से लेके 9 नंबर तक दुनिया को दिया। नंबर सिस्टम के इतिहास को याद करो, हिस्ट्री भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हिंदुस्तान ने आप पूरे दुनिया को बहुत बड़ा चीज दिया, 1 से लेके 9, याद है। और अरब ने एक डिजिट दिया, वो था 0। अब हिंदुस्तान और अरब जब मिलके, जब दोनों नंबर्स का अमेलगेमेशन हुआ, तो पूरा दुनिया एक नई चीज जाहिर हो गई। तो जब तक एनालॉग दुनिया रही, 0 to 9 यानी कि डेसिमल नंबर का इस्तेमाल दुनिया में होने लगा। जैसे आपका वक्त अभी कितना बज रहा है, आपका उम्र कितना है, मगर जैसे चीजें आगे बढ़ी, अब हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड आया, तो अब ये 0 और 1 का इस्तेमाल है बाइनरी में। फिर जब चीज़ें आगे बढ़ी, अब हम लोगों को प्रोसेस करके आपको इतना बिग डेटा को, इतना बड़ा डेटा को मोबाइल में ट्रांसमिट करना है। अब हमको सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है, मक्सिंग करना है, डीमक्सिंग करना है। फिर जाकर के हम लोगों को ऑक्टल और हेक्सल की ज़रूरत पड़ी। ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे और इसका हम लोग जोड़ घटाओ, कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन सिलेबस में देखेंगे। मज़ा आ रहा है? वेरी गुड। सेकंड है बेटा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा प्लस माइनस और इनटू तीन चीजों का होगा। इसका किसका? अगर प्लस हो गया तो और कहलाएगा, अगर इनटू हो गया तो एंड कहलाएगा। माइनस नहीं होता है, मगर उल्टा हो गया तो नॉट कहलाएगा। ठीक है, हट जाते हैं, देखो ठीक से। बूलियन अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई देखेंगे। प्लस किसको बोलते हैं? और को। इंटू किसको बोलते हैं? एंड को। उल्टा हो जाता है, इनवर्स का बोलते हैं नॉट को। बूलियन अलजेब्रा याद करो मेरे साथ, ए ओ आई। कौन आई? कोई नहीं आई। ए ओ आई, एंड और इनवर्ट। यस, तीन चीजों का फॉर्मूलाज देखेंगे, तीनों का एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा गेट्स की तरफ। लॉजिक गेट्स में हम लोगों को कितने तरह के गेट्स को पढ़ना है? लॉजिक गेट्स, ठीक है ना।
गेट्स पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। लॉजिक गेट्स में हम लोग 3 तरह का गेट्स है, इस सिलेबस में अभी डालेंगे। बेसिक, यूनिवर्सल, एक्सक्लूसिव और इनहिबिट। 3 तरह का गेट्स है और एक चौथा है जो उसी में से कोई एक प्रकार होता है, पढ़ाएंगे तब जान जाओगे। कट गया ये बेसिक, बेसिक कट गया, यहां लिख देते हैं बेटा। बेसिक, यूनिवर्सल, एक्सक्लूसिव और इनहिबिट। बेसिक है 3 तरह का, अभी तुमको याद कराए थे, ए ओ आई, एंड, और, नॉट, जिसको हम लोग इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम यहां देखोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3 कैटेगरी है ना, ये किसका है? बेसिक का है ये 3 कैटेगरी। ठीक है, अब देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स में कौन कौन सा गेट्स आएगा। नहीं बोलोगे? बोलो ना यार। नैंड, नॉर। नैंड और नॉर कौन गेट है? बोलो ना बाबू लोग। इज यूनिवर्सल। नैंड और नॉट कौन गेट है? यूनिवर्सल। एक्सक्लूसिव गेट कौन है? एक्स फॉर एक्सक्लूसिव, एक्सॉर, एक्सनॉर। यूनिवर्सल में एक्स वर्ड जोड़ दो, एक्स वर्ड तुम लोग कहां कहां यंग बच्चा लोग जोड़ते हो हम कब जाने, मगर वहां मत जोड़ो, एक्स जगह जोड़ो। यूनिवर्सल में एक्स में नैंड नहीं, नॉर और एक ठो इधर से और। ठीक है, एक्स नॉर और एक्स और, एक ठो इधर जुड़ गया, एक ठो इधर जुड़ गया। और इनहिबिट जो है ना, वो हम लोगों का एक अलग सा गेट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव गेट्स आ गया। ये हमारा कौन सा गेट है? एक्सक्लूसिव। और ये गलती है, यहां गलती हुई है, इसको सुधारेंगे, अभी नहीं बाद में। यहां लिखो इनहिबिट, इसको काटो, यहां लिखो इनहिबिट, तो ये फुल फॉर्म है। चलिए, so this was a detailed description about your gates, logic gates। कितना तरह का gates होता है, ज़्यादा आसान है याद रखना है। 3 ही तरह का gates होता है, बेसिक, यूनिवर्सल और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर 2, यूनिवर्सल के अंदर 2 और बेसिक के अंदर 3। और इन्हीं जब पढ़ाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, अभी नहीं। और उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट है सिलेबस में, वो है कार्नोट मैप, यानी कि के मैप। के मैप के अंदर आपका जो वेरिएबल्स आ जाएगा वो है 2 वेरिएबल, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बी। 3 वेरिएबल्स, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बी सी। 4 वेरिएबल्स, यानी कि फंक्शन ऑफ ए बी सी डी। अब इसमें कितना बॉक्सेस बनेगा, कैसे यूज करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये सभी चीजों को तो हम लोगों को समझना ही होगा। और के मैप का हम लोगों को 2 फॉर्म को यहां देखना है, सॉप और पॉस। 2 फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, 2 फॉर्म देखेंगे बेटा, मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बताए थे हम कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट, 2 तरह के सर्किट्स अवेलेबल हैं। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको हमने बताया था कि 2 तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉम्बिनेशनल और दूसरा हो जाएगा सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल के अंदर जो चीजें आएंगी, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो लिखा हुआ है, आप फिर से देख लो। हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर,
और लास्ट में कंपैरेटर, जगह खत्म हो गई, यहाँ लिखेंगे, नहीं दिखेगा, यहाँ लिखेंगे, लास्ट में कंपैरेटर। इसका हम लोग सारा चीज़ों को देखेंगे और ये आप लोगों का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर पार्ट शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस अभी तक जो डिस्कस किए हैं कॉम्बिनेशनल से पहले, मतलब यहाँ तक अगर थोड़ा सा और कवर कर लो तो हमको उम्मीद है कि इलेक्ट्रिकल का कोर ब्रांच का सारा क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बना लोगे, कोई चिंता नहीं करना है, बिलीव ऑन मी। अभी आप आगे चलो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपका इतना बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ एक हमने अलग से पैरेलल एडर लिखा है जो यहाँ नहीं लिखे थे। पैरेलल एडर जो है ना वो थोड़ा सा गेट और ईएस के सिलेबस में इससे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप लोगों को बीटेक वाले बच्चे जो है थोड़ा देख लोगे, और डिप्लोमा के बच्चे हो या जो सिर्फ जेई को फोकस कर रहे हो, एई और गेट का फोकस नहीं कर रहे हो, तो स्किप कर सकते हो, चिंता नहीं करना है। स्किपिंग ऑफ अ सिलेबस इज एन आर्ट। ठेकानी कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी छोड़ दो, फिर नौ डूब जाएगी, ऐसा ना करें। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, या सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम अभी एक बात यहाँ नहीं लिखे हैं, वहां भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे आपके लिए, देखोगे एक चीज यहाँ छूट गई है सीक्वेंशियल में, लाल रंग से लिख देते हैं, यस, लाल रंग से जो हमने लिखा सीक्वेंशियल में उसका नाम है लैच। क्या नाम है? लैच। फिर से लिखते हैं, लैच। और लैच से बनता है फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप से बनता है रजिस्टर, और रजिस्टर से बनता है काउंटर, और लैच किससे बनता है? गेट्स। गेट से बनता है लैच, लैच से बनता है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से बनता है रजिस्टर, और रजिस्टर से बनता है काउंटर। अब यहां देखा जाए जल्दी से सिलेबस के अंदर के बेटा सीक्वेंशियल सर्किट में जो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लैच, और लैच से बनता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप चार तरह का, एसआर, जेके, डीटी, और फ्लिप फ्लॉप से बनता है रजिस्टर। रजिस्टर फिर चार तरह का, पीसो, पीपो, पीसो, पीपो, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, और क्या हो गया? लैच बन गया, गेट से बनेगा लैच, फ्लिप फ्लॉप बन गया, रजिस्टर, काउंटर। देख भाई, काउंटर के अंदर में यहाँ तो हमने लिख दिया है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जिसमें कि एक साथ क्लॉक जाए, ये आपका रिपल, और रिपल में भी दो, अप और डाउन, अप और डाउन, और सिंक्रोनस में एक रिपल हुआ, रिपल में अप डाउन हुआ, रिपल, और कौन सा? एक डिकेड, यस, डिकेड। और असिंक्रोनस, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस में भी दो, कौन कौन? रिंग और, बोलते नहीं हो दोस्त, रिंग और जॉनसन। असिंक्रोनस में दो, यहां लिखो, रिंग और जॉनसन। फिर कट लिया, कट जा रहा है, इधर लिखते हैं, रिंग और जॉनसन। ये थोड़ा लिमिटेशन है बोर्ड का, बहरहाल काफी जगह है, फिर भी रिंग एंड जॉनसन। तो ये वाला टॉपिक जो है ना थोड़ा सा इसमें हम लोग जब पढ़ाई करेंगे
तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी मुशक्क़त आएगी, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मगर हम लोग इसको थोड़ा सा मेहनत के साथ सॉल्व कर देंगे। यही एक थोड़ा सा टॉपिक है, ख़ास करके ये काउंटर वाला, जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, टाइमिंग डायग्राम है, मगर ये सब्जेक्ट ओवरऑल इतना ईज़ी है कि आप पूछो मत। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का लास्ट क्या बच जा रहा है। लास्ट बच जा रहा है लॉजिक फैमिली। देखो बेटा, लॉजिक फैमिली जो है ना, ये सब बच्चों को सब एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। ये आपका कोर एग्जाम लाइक बीएसएनएल दिख रहा है, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, इन सब एग्जाम्स के लिए ही पढ़ना है, बाकी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे स्किप दीज टॉपिक्स। हाँ, गेट ईएस का बात अलग है, उसमें तो आप स्किपिंग का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते, मगर हमारे जो बहुत सारे 10 साल 12 साल का प्रीवियस क्वेश्चंस का जो हम लोगों के पास सिलेबस और सैम्पल्स क्वेश्चंस और जो ऑनलाइन क्वेश्चंस ऑफलाइन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, उसके एक्सपीरियंस है, तो बस यही बात समझ में आएगी। कोर कंपनीज में पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ब्रांच से पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को उतना लोड नहीं लेना है। फिर भी पढ़ के सुना देते हैं। टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक, आरटीएल, रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल, डीटीएल का क्या फुल फॉर्म होगा, एचटीएल, ईसीएल, आई स्क्वायर एल, आई एल को हम लोग आई स्क्वायर एल, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, डीसीटीएल, डीसीटीएल एक एक्स्ट्रा सी कहां से आ गया, डीसीटीएल राइट का पता होगा, डीसीटीएल और मॉस। मॉस तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मॉसफेट वगैरह। मॉस दो तरह का हो गया, पीमॉस और एनमॉस, और पीमॉस और एनमॉस को जब जोड़ते हो तभी तो बनता है सी मॉस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। समझ गए? अच्छा, लास्ट इसमें जो है आपका बच गया है वो है मेमोरीज। मेमोरीज है जिसमें अंदर रैम, रोम, एप्रोम, पी रोम, ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपका फिर इसमें नंबर सिस्टम के अंदर में और भी चीज़ें हैं जो और इन डेप्थ हम लोग जब सिलेबस में एंटर करेंगे तभी देखेंगे। जल्दी से हम लोग इसको फटाफट से रिकॉल कर लें कि यार इसमें जो है ना सिलेबस में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। सिलेबस में आप लोग यहाँ देख लो, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं वो अपना बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो नंबर सिस्टम है और बूलियन अलजेब्रा है और लॉजिक गेट्स और के मैप है, इसको जो ऊपर में हम लोग बनाए हैं वो उन बच्चों के लिए बनाए हैं। इलेक्ट्रिकल के जो कोर बच्चे हैं वो इतना टॉपिक बेटा कवर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट डजेंट मीन कि आप ये सब टॉपिक्स छोड़ दें, नहीं, इसका आपको सुपरफिशियल नॉलेज और थोड़ा सा अपर लेवल ऑफ नॉलेज, एक लेयर 2 लेयर का नॉलेज रखना कि कम से कम आप फुल फॉर्म तो जान सको, कम से कम आप गेट्स तो पहचान सको, कम से कम आप काउंटर्स का टाइप्स और जान सको, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है वो तो जान सको, रिंग और इसमें डिफरेंस क्या है उतना तो कम से कम जानना ही होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ पेनिट्रेशन। एक लेयर तो आपको भेद करके पढ़ना ही होगा। और जो कोर ब्रांच के बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, उनके लिए ये सारा टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेटा इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने सिलेबस के साथ आ जाते हैं और अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐप में डाउनलोड करें। और हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो आप लोगों के लाइक से ही है, आप लोगों के सब्सक्राइब से ही है। और हम लोग दूसरे ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स लेके हाजिर हो रहे हैं। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और आप लोग इसका नोट्स बनाना शुरू करो प्लीज़। नोट्स नहीं बनाओगे ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।